ओ, कैसे क्या। अब चलिए अब पढ़ाई करते हैं। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं आप लोगों को सार्थक अंक के बारे में बताऊंगा। अब क्या हुआ, सबसे पहले वही राधे चाचा हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए राधे चाचा। ठीक है, तो राधे चाचा का ये हो गया हमारा आंख और ये हो गया हमारा मुंह। अब राधे चाचा मजनू से बोले, ये है राधे जी। ठीक है, अब राधे जी है, राधे चाचा है। ठीक है, अब मजनू से बोले, यार मजनू जो है, मेरे हाइट को यार तुम मापो। ठीक है, मैं कितना हाइट का हूं, मेरे हाइट को मापो। ठीक है, समझ में आ। मजनू गया, राधे चाचा के हाइट को मापा। और राधे चाचा के जब मजनू ने हाइट मापा तो उन्होंने राधे राधे चाचा को बताया कि राधे चाचा, आप जो है चार 4.2 फीट के हैं। ठीक है, समझ में, 4.2 फीट के हैं। अब राधे चाचा सोचे कि चलो मजनू से तो अपना हाइट माप करवा ही लिया। अब एक और मुर्गा को पकड़ते हैं जिनका नाम है शिवशंकर। ठीक है, समझ में आया। कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं बेचारे। ठीक है, अब शिवशंकर को पकड़े राधे चाचा। राधे चाचा बोले शिवशंकर से, भाई शिवशंकर मेरा हाइट माप दो। अब शिवशंकर जब हाइट मापा, मापे शिवशंकर, तो जानते हैं राधे चाचा को बोले कि राधे चाचा, आप 4.1 फीट के हैं। ठीक है, अब राधे चाचा कंफ्यूज आ गए। ठीक है, उन्होंने कहा अरे यार मजनू जीवा बोला था 4.2 फीट, तुम बोल रहे हो यार शिवशंकर 4.1 फीट। ठीक है, ये खेल क्या चल रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी लंबाई को मापेंगे हम लोग तो उसमें हमें त्रुटि मिलेगी। ठीक है, किसी की लंबाई को मापेंगे तो उसमें हमें त्रुटि तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके लंबाई को हम लोग, जब मजनू के लंबाई को यदि हम मजनू के द्वारा लंबाई नापा गया, शिव शंकर के द्वारा लंबाई मापा गया, तो ये 4 फीट क्या है, 4 फीट जो है, चार जो है वो हमारा एक विश्वसनीय जो है अंक। ठीक है, ये नहीं बदलेगा। अब कोई इनको 3 फीट 3.8 3.2 राधे चाचा का लंबाई तो नहीं बताएगा। तो चार क्या है, एक विश्वसनीय अंक है। लेकिन चार के बाद जो दो है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, बदल सकता है। कोई 4.2 फीट बोलेगा, कोई 4.1 फीट बोलेगा, कोई 4.3 फीट बोलेगा। समझ में तो ये क्या है, ये संदिग्ध अंक है। ठीक है, ये घट बढ़ सकता है। समझ में ये घट बढ़ सकता है, तो ये संदिग्ध अंक हो गया 3। और ये क्या हो गया, अंतिम जो अंक होगा वो संदिग्ध होगा। और ये क्या हो गया, ये विश्वसनीय अंक है। तो सार्थक अंक का मतलब क्या हो गया, सारे विश्वसनीय अंक और एक संदिग्ध अंक। ठीक है, वही सार्थक अंक बनते हैं। ठीक है, समझ में। सार्थक अंक में क्या होता है, जितने भी हमें विश्वसनीय अंक होते हैं, और विश्वसनीय अंक के साथ साथ क्या होते हैं, एक संदिग्ध अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो है किसी का द्रव्यमान माप रहे हैं 8.12 kg। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सार्थक अंक होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये सब के सब क्या हो गए, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, विश्वसनीय। लेकिन जो दो है वो घट बढ़ सकता है। कोई मापेगा 80.12 kg, कोई कहेगा 80.13 kg, कोई कहेगा 80.14 kg। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, ये हमारा संदिग्ध अंक है। समझ में आया जी। और ये तीनों के तीनों क्या है, विश्वसनीय, ये बदलने वाले नहीं है, इन पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए सार्थक अंक। तो सार्थक अंक में क्या होता है बाबू, सार्थक अंक में क्या होता है, सभी विश्वसनीय अंक और एक सभी, क्या लिखेंगे बाबू, सभी विश्वसनीय अंक, विश्वसनीय, सभी विश्वसनीय अंक। ठीक है, तथा तथा एक एक संदिग्ध संदिग्ध अंक, तथा एक संदिग्ध अंक मिलकर, ठीक है, मिलकर
मिलकर क्या बनाते हैं हम लोगों को सार्थक अंक अंक बनाते हैं ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है वो सार्थक अंक बनाते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर यदि हम आपसे बोले बाबू, यदि किसी की गति जो है वो 40.12 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसमें विश्वसनीय अंक कौन कौन सा है? तो 4 विश्वसनीय अंक है, 0 विश्वसनीय अंक है, 1 विश्वसनीय अंक है, लेकिन ये क्या है? संदिग्ध अंक है। तो ये सारे अंक मिलकर हमें क्या बनाएंगे बाबू? सार्थक अंक बनाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सार्थक अंक के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, समझ में आ? तो सबसे पहला नियम ये होता है कि सभी जो भी हमारे जो हमारे अशून्य संख्या है, ठीक है, तो सभी अशून्य संख्या अशून्य जितने भी अशून्य संख्या होती हैं, जितने भी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक हैं, ठीक है, सार्थक अंक हैं। इस बात को आपको समझना है, ठीक है, समझिए। यहाँ पर अब कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर देखिए अशून्य अंक कौन कौन से होते हैं बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे के सारे जो अशून्य अंक है, सभी के सभी क्या है? सार्थक अंक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 4 6 और 8, ठीक है। तो इसमें यदि हम कहेंगे कि बताइए सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो ये अशून्य अंक है तो सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक, सब अशून्य संख्या क्या होती है? सार्थक अंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? 5 सार्थक अंक हैं, सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये पहला नियमावली जो है, नियम जो है पहचानने का हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा क्या होता है, ठीक है, यदि मान लेते हैं कि हमारे सामने दो अशून्य संख्या है, ठीक है, समझ में आ जी। जैसे दो अशून्य संख्या के बीच में क्या होगा? कोई शून्य आ जाए, मतलब अशून्य तो सार्थक होंगे। अब हमें शून्य पर क्या है? कंफ्यूजन है, ठीक है, डाउट है कि शून्य सार्थक अंक होगा कि नहीं होगा। तो यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर दो यदि अशून्य संख्या, जैसे मान लेते हैं 1 है 2 है, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों अशून्य संख्या है। अब इन दोनों अशून्य संख्या के बीच में कोई शून्य यदि आ जाए, ठीक है, तो वो शून्य क्या होगा? वो शून्य भी सार्थक अंक के श्रेणी में आएगा, ठीक है, समझ में आ? तो हम लोग लिखेंगे दो, क्या लिखेंगे? दो अशून्य दो अशून्य अंकों के बीच में क्या होगा? बीच में शून्य आए तो, ठीक है, शून्य आए तो शून्य क्या है? शून्य सार्थक अंक है, सार्थक अंक है, ठीक है, शून्य क्या है? सार्थक अंक है। समझिए इस बात को। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 0 0 4, तो यहां पर कितने सार्थक अंक है? ये एक अशून्य अंक है, ये भी एक अशून्य अंक है, और दो अशून्य अंक के बीच में क्या आ गया? शून्य आ गया। तो उस शून्य को हम लोग क्या मानेंगे? सार्थक अंक मानेंगे। तो इसमें क्या है बाबू? इसमें क्या है? 4 कितने? 4 सार्थक अंक हैं। ये सब दोनों शून्य जो है वो सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा,
कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए 804, अब तो आप भी बना सकते हैं। इसमें कितने कितने सार्थक अंक है बाबू? इसमें ये दोनों तो अशून्य अंक है, 8 और 4, तो ये तो सार्थक अंक होंगे ही होंगे। और दो अशून्य अंक के बीच में शून्य आया तो वो भी सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे तीन सार्थक अंक है, सार्थक अंक है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। अब हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब हमारा मजनू जीवा 3 नंबर में मजनू जीवा बताएगा। क्या मजनू तीसरा नियम क्या है? चलिए मजनू जी तीसरा नियम बताइए। तो तीसरा नियम हम भी इधर ही घूम जाते हैं, लेकिन तीसरा नियम मजनू बता रहे हैं। तो तीसरा नियम में देखिए मजनू ये हम लोगों को बता रहे हैं। यदि मान लेते हैं सबसे पहले ये हमारा दशमलव है, ठीक है। अब ये दशमलव है, ठीक है। अब दशमलव के बाद आप देखिए, ठीक है, ये मजनू का ये तीसरा नियम है, इसको ध्यान से समझते हैं। ये दशमलव के बाद ये शून्य है, शून्य है, ठीक है, समझ में आया। और ये 4 है, ठीक है। तो दशमलव के बाद दशमलव के पहले क्या है? ये दशमलव है, ये क्या है? दशमलव है, दशमलव है, ठीक है। दशमलव के पहले क्या है? पहले शून्य है, ठीक है, शून्य है। दशमलव के पहले शून्य है, ठीक है, समझ में आ गई। तो दशमलव के पहले शून्य है। तो अब दशमलव के बाद वाला जो शून्य होगा ना बाबू, ठीक है, तो दशमलव के बाद का शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दशमलव के बाद का शून्य, दशमलव के बाद का शून्य क्या होगा? शून्य सार्थक अंक नहीं है, ठीक है। समझ में आया? ये नियम आपको समझ में आ गया? सार्थक अंक नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर आप देखिए दशमलव के पहले, ठीक है, दशमलव के पहले या हम लोग कह सकते हैं क्या है हमारी बाएं, पहले या बाएं, ठीक है, ये बाईं ओर या बाईं ओर भी लिख सकते हैं, बाईं ओर। दशमलव ये दशमलव हो गया, ये बाईं ओर हो गया, ठीक है। दशमलव के बाद का शून्य या चाहे ये दाईं ओर का शून्य, उसको दोनों को सार्थक अंक आपको नहीं, दशमलव होना चाहिए, दशमलव के बाद ठीक जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। तो इन दोनों शून्य को हम लोग सार्थक अंक नहीं लेंगे, ठीक है, समझ में। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों भी नहीं होगा। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पर सार्थक अंक 1 है, सार्थक सार्थक अंक 1 है, ठीक है, 1 सार्थक अंक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 सार्थक अंक है। समझ में आ जी? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.0042, ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इस शून्य को तो सार्थक अंक लेना ही नहीं है, इन दोनों शून्य को भी सार्थक अंक आपको नहीं लेना है। दशमलव के बाईं ओर शून्य है, तो दशमलव के ठीक जितने भी दाईं ओर शून्य होगा उनको सार्थक अंक नहीं लेना है। ये हमारा सार्थक अंक है और ये हमारा सार्थक अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक है बाबू? 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है, 2 सार्थक अंक हैं। ये समझ में आ गया बाबू आप लोगों को? कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 2 सार्थक अंक है। अब यदि हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर 0.000421, ठीक है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3, इन दोनों को हम लोग नहीं लेंगे। उम्मीद करते हैं कि मजनू का जो सूत्र था वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं डी नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो डी नंबर में आप लोगों को समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं बाबू हमारे, जैसे मान लेते हैं कि यदि हम लोग जो अनुगामी शून्य होते हैं, ठीक है, मतलब दशमलव, यदि दशमलव नहीं हो
और अनुगामी शून्य से दशमलव हमारा नहीं, जैसे यहाँ पर हमारा 12 मीटर, ठीक है, समझ में आ, तो 12 मीटर है, तो यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है, ठीक है, तो दशमलव नहीं है, तो इसको हम लोग क्या किए, इसका इकाई बदल दिया, तो 12 मीटर को हम लोग 1200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है, तो जो अनुगामी शून्य होते हैं बाबू वो भी सार्थक अंक नहीं होते हैं। और ऐसे समझिए जो अनुगामी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। दशमलव यदि नहीं रहेगा तो, ठीक है, यदि दशमलव ना रहे, यदि दशमलव क्या रहे, यदि दशमलव ना रहे, यदि दशमलव ना रहे तो अनुगामी, अनुगामी अंत में जो शून्य होगा, अनुगामी शून्य क्या होगा, शून्य सार्थक अंक, अंक नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना बाबू, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 केजी है, ठीक है, समझ में 20 केजी है, ठीक है, तो 20 केजी है, इस बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर चाहे आपका 22 केजी है, इसको यदि हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक है, ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा, तो ये जो शून्य है वो क्या है, अनुगामी शून्य है, तो ये अनुगामी शून्य जो है और दशमलव भी नहीं है, तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें कितने सार्थक अंक है, ये इसमें दो सार्थक, ठीक है, दो सार्थक अंक है, अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक है, दो सार्थक अंक, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आपको 12 केजी, 12 केजी हमारा हो गया, ठीक है, तो 12 केजी को हम लोग यदि ग्राम में बदलेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा बाबू हमारा, 12,000 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने सार्थक अंक हैं, इसमें है दो सार्थक अंक, दो सार्थक, दो सार्थक अंक है, ठीक है, दो सार्थक अंक हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया बाबू। ये हो गया बाबू। उसके बाद यदि दशमलव के बाद, यदि दशमलव है, ध्यान दीजिएगा ई नंबर में यदि क्या होगा, दशमलव होगा, और दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद हमारा एक ऐसा अंक आएगा जो शून्य नहीं हो, ठीक है, समझ में आ जी। और उसके बाद जितने भी अनुगामी शून्य होंगे, ठीक है, अंत के शून्य होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, ठीक है, समझ में आ जी। तो सबसे पहले क्या, दशमलव के बाईं ओर शून्य, ठीक है, दशमलव के बाईं ओर शून्य, ध्यान देना बाबू हम लोग को, दशमलव के बाईं ओर शून्य है, जैसे ये शून्य दशमलव है, दशमलव के बाईं ओर क्या हो गया, शून्य है, दशमलव के बाईं ओर क्या है, शून्य है, शून्य है, दशमलव के बाईं ओर हमारा शून्य हो गया, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाईं ओर क्या हो गया, शून्य हो गया, दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक है, अशून्य अंक है, अंक है, ठीक है, अशून्य अंक है, देखिए ये अशून्य अंक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। तो अनुगामी
जो शून्य है ये सब के सब क्या हो गए अनुगामी शून्य। तो अनुगामी शून्य क्या होंगे, अनुगामी शून्य सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो अनुगामी शून्य सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे बाबू, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, सार्थक अंक हैं। ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर यदि इकाई बदल जाए तो क्या इकाई के बदल जाने की वजह से सार्थक अंक की संख्या जो होती है वो बदल जाती है क्या? जैसे मान लेते हैं इकाई बदल गया, जैसे 8 kg है, ठीक है, तो 8 kg है, तो इस इकाई को यदि हम लोगों ने बदल दिया तो क्या सार्थक अंक की संख्या बदल गई क्या? तो नहीं, यहाँ पर इसमें भी एक सार्थक अंक है और इसमें भी कितने सार्थक अंक है, एक ही सार्थक अंक है। ठीक है, इकाई बदलने से सार्थक अंक की संख्या जो है वो नहीं बदलती है, ये नोट करने वाली बात है। दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर 2 × 10⁸ kg है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, तो इस बात को आप समझिए। देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 10⁸ है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, जितना 10⁸ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, एक सार्थक अंक है। ठीक है, एक सार्थक अंक है। ठीक है, आज हम लोगों ने जो पढ़ा उस पे हम आज आप लोगों का क्लास के हर एक क्लास के अंत में एक टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे। ठीक है, समझ में, उसको आपको बताना होगा। सारे ओरल टेस्ट को क्लास के अंत में हम लोग करेंगे। अब देखिए ओरल टेस्ट की बारी है, सारे फॉर्मूले आपके सामने। चलिए बाबू टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए फटाफट। शिवशंकर टेस्ट के लिए तैयार है? ठीक है, चलिए शिवशंकर भी तैयार हो गए, आप लोग भी फटाफट अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने आता है यू। ठीक है, आ गया क्या? जो पहला अंक है वो ये है कि सार्थक अंकों की संख्या बताइए, सार्थक अंकों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा सार्थक अंकों की संख्या। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या सबसे पहले इन नंबर में पूछा जाएगा 1 2 3 6। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें है सार्थक, ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, ये भी, क्योंकि जितने भी अशून्य होते हैं पहले नियम में आप चले जाइए, जितने भी अशून्य अंक है वो सब के सब सार्थक अंक है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, केवल हम लोग नाम लिख देते हैं बाबू, यही हमारा सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है 1 0 0 0 4। ठीक है, तो इसमें बताइए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3। ये क्या है, देखिए कोई नियम बता रहा है क्या हम लोग, ये क्या है, बी नंबर देखिए, ये अशून्य है, ये क्या है अशून्य अंक है, और अशून्य अंक के बीच में जितने भी अंक पाए जाएंगे वो सब के सब सार्थक अंक होंगे। तो 1 और 4 तो सार्थक अंक होगा ही होगा, और साथ ही साथ जो 3 0 है वो भी सार्थक अंक ही भी होगा। ठीक है, यानी कि इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई बाबू। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि इसमें बताइए सार्थक अंकों की संख्या 0 0 0 0 6। ठीक है, तो हमें बताया दशमलव के बाईं ओर शून्य है और दशमलव के दाईं ओर शून्य होगी, जो ठीक दशमलव के बाद आएगी उसको सार्थक अंक नहीं लेना है, और इसको भी सार्थक अंक नहीं लेना है। दशमलव के बाईं ओर जितने भी शून्य होंगे उसको सार्थक अंकों की संख्या नहीं लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, इसमें सार्थक अंक केवल 6 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अच्छा यदि ऐसा हो बाबू 1.004, तो इसमें कितने सार्थक अंक है बाबू, तो देखिए ये क्या है, बोलिए कितने सार्थक अंक है, यह एक अशून्य अंक है, यह एक अशून्य अंक है, और दो अशून्य अंक के बीच में यदि शून्य आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सार्थक ही हो जाएगा। तो इसमें भी 4 जो है वो सार्थक अंक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर आपसे पूछा जाएगा 0.4000। ठीक है, कितने इसमें सार्थक अंक है,
सोचिए, देखिए बाबू कितने सार्थक अंक है बाबू, सारे नियम को पढ़िए, तुरंत पढ़िए, सार्थक अंक की संख्या बताइए कितने सार्थक अंक है। कौन सा नियम, ए या बी या सी या डी या ई? देखिए ई नंबर, ठीक है, ई नंबर होगा, दशमलव के बाद क्या है, एक अशून्य अंक है, और उसके बाद जो अनुगामी शून्य होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसमें कितने, ये तो होगा ही नहीं, दशमलव का पहले वाला है तो ये तो होगा नहीं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4, अगेन 4, ठीक है, समझ में। तो ये चीजें आपको समझना होगा। फिर अगला क्वेश्चन से आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर डी लिख देते हैं, यहाँ पर ई, और यहाँ पर हमारा एफ, ठीक है। एफ क्या कहता है समझिए, एफ जो है वो ये पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताइए 120 मीटर, कितने इसमें सार्थक अंक है बाबू? तो आप इस बात को देखिए, इसमें क्या कोई दशमलव है क्या, दशमलव नहीं है। देखिए कौन सा है, डी नंबर देख तो बाबू, अब बता दे बाबू कितना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 12 मीटर में, ठीक है। ये जो शून्य है अनुगामी शून्य है, दशमलव नहीं रहेगा, ना रहे तो अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो ये दोनों शून्य सार्थक अंक क्या होंगे क्या, तो ये दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये अनुगामी शून्य हो गया, अब ये अनुगामी शून्य क्या हो गया, क्या सार्थक अंक है क्या, ये नहीं, ये दोनों सार्थक अंक है क्या, हाँ है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2, ठीक है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जी नंबर में 1 गुने 10 का घात 11 गुने 10 का घात 8 kg, इसमें कितने सार्थक अंक है बाबू? देखिए बताइए कौन सा सूत्र लगाए हम लोग, कहाँ से हमें पता चल जाएगा, क्लू बोर्ड पर कहीं दिख रहा है क्या, और दिख रहा है तो जल्दी से बताओ जी, ठीक है, नहीं तो मजनू बता देगा। शिव शंकर तो इधर ही है, क्या है शिव शंकर, आ रहा है जी, ये समझ में ला, शिव शंकर तो क्या बताएं, हमें तो मोबाइल चला रहे हैं। चलिए बताइए फटाक से, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे बाबू? ये नियम देखिए, इससे हमें नहीं मतलब है 10 का घात कितना है, हमें इससे मतलब है। तो इसमें ये अशून्य ये अशून्य, ये सार्थक ये सार्थक, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आए। तो यही हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। तो इस प्रॉब्लम को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सार्थक अंक आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ ही गया होगा बाबू, ठीक है। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस भी हम लोग घर के लिए दे देते हैं, तो क्वेश्चंस लिखिए बाबू, क्वेश्चंस हम लोग कल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चाहे आप लोग अपने मन से बताइए, जैसे ए नंबर इसमें बताना है, आप लोग इस अपने मन से बता दीजिएगा, ठीक है। ए नंबर इसी के अनुसार है। बी नंबर देखेंगे 104, सी नंबर फटाफट 0.003, डी नंबर 0.400, ठीक है। ई नंबर बिल्कुल ठीक इसी अनुसार है, ई नंबर 0.0.14, ठीक है। और एफ नंबर, ठीक है, एफ नंबर 110 मीटर, ठीक है, समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये डी नंबर मान लेंगे बाबू, इसको ई मान लेंगे, तब इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। ई से ई मैच किया और फिर डी से डी मैच कर गया, ठीक है। ठीक है, इतना लोग रहते हैं। हैव अ नाइस डे बाबू, ठीक है।